तो पूरी दुनिया के मुसलमान रोशन रहेंगे। अपने मदरसों को आगे बढ़ाओ, मजबूत करो, गाहे बगाहे इसकी मदद करते रहो। ये बात चली तो मैंने कह दिया। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। शायद मेरे बाद एक तकरीर और बची है, लगभग 1:15 बज चुके हैं। अब आपको ये नहीं सोचना है कि बहुत ज्यादा तकरीरें होंगी, नहीं। जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी पहनना बंद कर दिया है। घड़ी तो छोड़िए, अंगूठी तक पहनना बंद कर दिया है। अब मेरी तकरीर लोगों के चेहरों पर होती है। जब तक चेहरा मुस्कुराता है मैं समझ लेता हूं घड़ी चल रही है, लेकिन जैसे देखता हूं मुंह बंद हो गया, आंखें खुल गई, मुंह खुल गया, आंखें बंद हो गई, तो समझ लेता हूं कि घड़ी बंद हो रही है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहे कि गुलाम रब्बानी जबरदस्ती तकरीर नहीं। जब तक मैं बोलूंगा आपके मिजाज के मुताबिक बोलूंगा, माहौल के मुताबिक बोलूंगा। पूर्णिया शहर का जो माहौल है उस माहौल के मुताबिक मेरा खिताब होगा। आज मैं अपनी तकरीर में खास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो यह बताना चाहूंगा कि मेरे नबी साहिबे इख्तियार हैं या नहीं। अल्लाह ने नबी को पावर दिया है या नहीं। अगर पावर दिया है तो कितना दिया है? सिर्फ दीनी बातों में पावर दिया है या दुनियावी बातों में पावर दिया है या दोनों में पावर दिया है? यह बात मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा कि नबी के वालिदैन करीमैन मुसलमान थे या नहीं, कलमा पढ़े थे या नहीं, मोमिन थे या नहीं। कुछ लोग कहते हैं नबी के माँ बाप कलमा नहीं पढ़े थे, मुसलमान नहीं थे, वो जन्नती नहीं है। इस तरह के जुमले लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या उनका कहना गलत है या उनका कहना सही है? यह बात भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा, अल्लाह ने नबी को कुरान में उम्मी कहा। अल्लाह ने कुरान में नबी को उम्मी कहा। उम्मी का सही माना और मतलब क्या है? बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। सिर्फ 3 बातें आज आप मेरी तकरीर में समाप्त करेंगे। हजरत ने कहा आपको इतने देर तक खिताब करना है। घड़ी तो नहीं है लेकिन चेहरा आपका सामने है और मेरी घड़ी हजरत के हाथ में है। वक्त बढ़ेगा तो इशारा भी कर सकते हैं, इसलिए बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए और चच्चा भी उठे तो प्यार अदब से बैठाइए ताकि जलसा खराब ना हो। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफा जानी रहमत शमे बज़्म हिदायत नौ शह बज़्म जन्नत गुल बाग़ रिसालत अर्श की ज़ेब व ज़ीनत फर्श की तीब व नुज़हत जिनकी शान इन्ना आतैना कल कौसर शाफ़े बशर साक़ी कौसर हुजूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना कायनात की शान मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ अपने पूर्णिया वाले अंदाज में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? शेर मुलाहिजा फरमाए। शायर लिखता है मकाम सैयदे कौनाइन कोई क्या जाने, मकाम सैयदे कौनाइन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत, इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये।
ईमान ये कहता है, मेरी जान है ये। और हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा जो आला हजरत के शहजादे हैं, उनका शेर मुलायजा फरमाए, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिनको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिनको जो चाहे अता कर दे। पूर्णिया के बाशुर मुसलमान, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो कोई भी बेईमान आपको बहका नहीं सकेगा, बशर्ते कि मेरी तकरीर को आप दिल से सुने। मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब्बे करीम का इरशाद पाक, रब्बे करीम फरमाता, ऐ मेरे बंदो काम कर दे। अभी तो मैंने एक हदीस सुनाई है, लगता है आप लोग थक गए। और बोलो थके तो नहीं है, अरे बोलो थके तो नहीं है। ये बताओ पूर्णिया वालों, जो पुराना हूं तो पुराने लोगों की कदर करना चाहिए। अरे जोर से बोलो, पुराने लोगों की कदर करना चाहिए। आप लोग सिर्फ चमकते सूरज को देखते हैं। याद रखिए, चमकते सूरज नहीं बल्कि अपने पुराने लोगों की जरूर कदर कीजिए। ये बात चली है तो मैंने कह दिया है। अब आपको दूसरी हदीस सुनाना चाहता हूं, ऐसे नहीं सुनाऊंगा। ये हजरत का मदरसा है, दारुल उलूम जामिया मोहम्मदिया, बोलो अरबी कॉलेज है, ये जिम्मेदार स्टेज है। इस स्टेज पर आने के बाद अच्छे अच्छे मुफ्ती को भी सोच कर बोलना पड़ेगा।